हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाएं। कोनोहा की रात शांत नहीं थी। ऊपर से देखने पर गांव सोता हुआ लगता था, लेकिन जमीन के नीचे कुछ चीजें जाग रही थीं। कमरा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। दांजो शिमरा अपनी छड़ी पर झुका खड़ा था। उसकी एक आंख हमेशा की तरह पट्टी में ढकी थी। वो लौट आया है, एक रूट सदस्य ने घुटनों के बल बैठकर कहा। मुझे पता था, उसने शांत स्वर में कहा। ऐसे हथियार इतनी आसानी से टूटते नहीं। होकागे उसे संरक्षण दे रही हैं, एजेंट ने कहा। दांजो ने छड़ी जमीन पर टकटकाई। सुनाडे भावनाओं से निर्णय लेती है, वो बोला। लेकिन गांव भावनाओं से नहीं चलता। अगर ब्लैक फॉक्स आजाद है तो कल वो समस्या बनेगा। अगली सुबह होकागे ऑफिस में त्सुनाडे खिड़की के पास खड़ी थीं। दरवाजा खुला। नारुतो अंदर आया। त्सुनाडे ने कहा, यह औपचारिक बैठक नहीं है। उसने मेज पर एक फाइल रखी। नारुतो की आंखें हल्की सी सख्त हुईं। उसने पूछा, आप क्या चाहती हैं? त्सुनाडे ने उसकी ओर देखा। मैं सबूत चाहती हूं, उसने कहा। रूट की असली गतिविधियों के, दांजो के इरादों के। नारुतो शांत रहा। ये आधिकारिक मिशन नहीं है, त्सुनाडे ने जोड़ा। उस दिन रात गहरी थी। नारुतो रूट हेडक्वार्टर में घुस चुका था। नारुतो हवा की तरह आगे बढ़ रहा था। न कोई चक्र की लहर, न कोई आवाज। उसका शरीर नहीं, उसकी उपस्थिति ही गायब थी। नारुतो ने कुछ दिन वहां गुजारे। वहां दीवारें मोटी थीं, सीलें पुरानी, हर जगह निगरानी। लेकिन उसकी तकनीक पूरे परिसर को एक नक्शे की तरह दिखा रही थी। नारुतो ने एक भी कदम बेकार नहीं रखा। एक कमरे में अंदर दो रूट सदस्य धीमी आवाज में बात कर रहे थे। एक बोला, लीडर ने साफ कहा है, ब्लैक फॉक्स अभी खुलकर दुश्मन नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। दूसरे ने कहा, इसलिए प्लान बी तैयार रखी जा रही है। नारुतो की आंखें संकुचित हुईं। नारुतो ने कुछ फाइल्स को चेक किया। नारुतो ने पढ़ा और पहली बार उसकी सांस थोड़ी भारी हुई। एक रिपोर्ट, कोनोहा इन्वेजन ऑथराइजेशन चैनल रूट। नीचे हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन कोड वो पहचानता था। दांजो। मतलब दांजो ने कोनोहा में तख्ता पलट के लिए ओरोचिमारू को इंटेल देकर हमला करवाया था। ये सब योजना का हिस्सा था। नारुतो की मुट्ठी भींची। एक और दस्तावेज, शीर्षक एसेट रेक्लेमेशन। नारुतो ने पढ़ा। दांजो का विचार साफ था। नारुतो को दुश्मन घोषित किया जाए, उसे मजबूर किया जाए कि वो रूट के खिलाफ जाए, फिर गांव की रक्षा के नाम पर उसे नियंत्रित किया जाए, या अगर वो नहीं माने तो निष्क्रिय कर दिया जाए। नारुतो ने फाइल बंद की। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ समझ। वो मुझे वापस पिंजरे में डालना चाहता है। नारुतो ने कुछ भी नहीं तोड़ा, कुछ भी नहीं बदला। फाइलें वैसी ही रखीं, लोग वैसे ही खड़े रहे। जब वो वहां से गया तो रूट को ये भी पता नहीं था कि कभी कोई वहां था। अगली सुबह त्सुनाडे खिड़की के पास खड़ी थीं। नारुतो बिना दस्तक के अंदर आया। आप सही थीं, उसने सीधे कहा। दांजो सिर्फ मुझे नहीं देख रहा। उसने सारी बात बताई। त्सुनाडे हैरान थीं, पर उसने नारुतो को बोला कि आगे कोई मिशन तुम्हारे लायक होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। नारुतो ककाशी के पास हॉस्पिटल में बैठा रहता था। रात के समय हवा ठंडी थी। गांव नीचे सो रहा था। नारुतो छत की रेलिंग पर बैठा था, आंखें आसमान में, लेकिन देख कुछ और रहा था। पीछे से कदमों की आवाज आई। तुम्हें पता है, ककाशी बोला, हॉस्पिटल की छत पर बैठना अब तुम्हारी आदत बन गई है। नारुतो ने पीछे नहीं देखा। यहां शोर कम होता है, वो शांत स्वर में बोला। ककाशी रुक गया। तुम रूट में गए थे, ककाशी ने सीधे कहा। नारुतो ने सिर हल्का सा झुकाया। हां। और बिना पकड़े गए? हां। ककाशी ने हल्की सांस छोड़ी। तुम सच में बहुत आगे निकल गए हो। नारुतो ने पहली बार उसकी ओर देखा। आपको बुरा लग रहा है? काकाशी मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान थकी हुई थी। नहीं, वो बोला, मुझे डर लग रहा है। काकाशी कुछ कदम पास आया। कनाटो,
उसने पहली बार उसका नाम बिना किसी हल्केपन के लिया। तुम ऐसे नहीं थे। नारुतो ने हल्की हंसी हंसी। आप मुझे कब जानते थे काकाशी सेंसेई? जब तुम जिद्दी थे, जब तुम बेवकूफ़ी करते थे, जब तुम हार कर भी खड़े होते थे। काकाशी की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। ये वाला नारुतो। नारुतो चुप रहा। काकाशी ने आंख बंद की। शायद अब समय आ गया है। वो बोला कि मैं तुम्हें बताऊं तुम असल में कौन हो। नारुतो की आंखें फिर से काकाशी पर टिकीं। मैं सुन रहा हूं। तुम्हारे पिता, काकाशी ने कहा, चौथे होकागे थे। नारुतो का चेहरा नहीं बदला, बस उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। मिनातो नामेकाजे। हवा भी जैसे थम गई। नारुतो ने धीरे से कहा, इसलिए मेरी स्पीड। काकाशी ने सिर हिलाया। और तुम्हारी माँ, वो आगे बोला, उजुमा की कुशीना। नारुतो की उंगलियां कांपी। क्यों? नारुतो ने पूछा। मुझे कभी बताया क्यों नहीं गया? काकाशी ने जवाब देने में समय लिया। क्योंकि दुश्मन बहुत थे, वो बोला, और गांव कमजोर। नारुतो ने हल्की सांस छोड़ी। लंबी चुप्पी के बाद फिर नारुतो खड़ा हुआ। तो मैं फोर्थ होकागे का बेटा हूं, उसने कहा। और फिर भी उसने काकाशी की ओर देखा। आप मुझे नारुतो ही मानते हैं? काकाशी ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम मेरे सेंसे के बेटे हो, लेकिन उससे ज्यादा तुम वही लड़के हो जिसने कभी हार मानने से इनकार किया। नारुतो ने आसमान की ओर देखा। नाम से फर्क नहीं पड़ता, वो बोला। मैं जो हूं मैंने खुद बनाया है। काकाशी ने सोचा, मिनातो, सेंसे, आपका बेटा तुमसे भी आगे जा रहा है। वहां छाया में एक और इंसान खड़ा था, सासुके उचिहा। उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया था। चौथे होकागे का बेटा। उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं। तो यही था। उसने दांत भींचे। इसीलिए उसकी आंखों के सामने सब घूम गया। नारुतो की स्पीड, उसकी ठंडी नज़र, और मैं अब भी पीछे हूं। ईर्ष्या जो जहर बन गई थी। मैंने सब कुछ खो दिया, सासुके ने खुद से कहा। क्लैन, नाम, ताकत। उसकी आंखों में शारिंगन घूम उठा और उसे सब कुछ मिला। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो मुड़ा। अगर काकाशी ने उसे चुना, अगर ताकत ऐसे मिलती है, तो मैं भी रास्ता बदलूंगा। अगली रात, कोनोहा का सुनसान रास्ता। हवा ठंडी थी। पेड़ों के पत्ते धीमी आवाज में हिल रहे थे। छत के ऊपर नारुतो बैठा था। सासुके और सकुरा नीचे रास्ते पर थे। सकुरा खड़ी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। सासुके, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन दर्द से भरी। सासुके रुका, पीठ करके खड़ा रहा। तुम बदल गए हो, सकुरा बोली। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, सासुके ने कहा। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं। छत पर नारुतो की आंखें आधी बंद थीं। वो खुद को पहले ही अलग कर चुका है। हम एक टीम है, सकुरा ने कहा। काकाशी सेंसे, नारुतो। सासुके ने सिर झुका लिया। टीम? उसकी हंसी खोखली थी। टीम ताकत नहीं देती। सकुरा आगे बढ़ी। अगर तुम चले गए तो क्या? सासुके ने बीच में काटा। क्या कोई रोकेगा? छत पर नारुतो ने हल्की सांस छोड़ी। सासुके वहां से चला गया। सकुरा रोती रह गई। सासुके से साउंड 4 मिलने आए। सासुके उनके साथ निकल गया ओरोचिमारू के पास। अगली सुबह तुनसुनाडे का चेहरा सख्त था। नारुतो सामने खड़ा था। उसने कहा कि मुझे लगा था कि वो चला जाएगा, पर इतनी जल्दी ये नहीं सोचा था। तो हम देर नहीं कर सकते, तुनसुनाडे ने कहा। शिकामारू, चोजी, नेजी और... उसने नारुतो की ओर देखा। तुम साथ रहोगे? नारुतो ने सिर झुकाया। मैं देखूंगा, उसने कहा। जरूरत पड़ी तो रोकूंगा। कोनोहा की सीमा के बाहर जंगल घना था। साउंड 4 सासुके को घेरे हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनकी चाल में घबराहट नहीं थी, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि पीछा करने वाले थक जाएंगे। शिकामारू सबसे आगे था, चेहरा शांत लेकिन दिमाग रफ्तार में। वे जानबूझकर हमें अंदर खींच रहे हैं, उसने कहा। चोजी की सांसें भारी थीं, नेजी की ब्याकुगन आंखें चमक रही थीं, और नारुतो, वो पीछे चल रहा था जैसे ये सब उससे जुड़ा ही ना हो। नारुतो, नेजी ने पीछे देखा। तुम्हारी गति, तुम्हारी ताकत, हमें अभी जरूरत है। नारुतो ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर साउंड 4 की चालों पर थी। वे लड़ाई नहीं चाहते, वे समय चाहते हैं। अचानक जीरोबो रुका, जमीन हिली। अब, उसने चिल्लाया। चारों दिशाओं से धरती उखड़ गई। चोजी और नेजी पीछे हटे। शिकामारू ने छलांग लगाई, लेकिन वे अलग हो गए। वो भाग रहे हैं, नेजी बोला।
नारुतो अब भी नहीं हिला। तायोया की बांसुरी गूंजी, हवा में कंपन फैल गया। शिकामारू की परछाइयां कांपने लगीं। उसने दांत भींचे, जिनों की आकृतियां उसकी ओर बढ़ीं। उसका दिमाग तेज चल रहा था। अगर वो समय खींचे तो बाकी आगे बढ़ जाएंगे। पेड़ों से जाल निकले, नेजी ने घूमते हुए कुनाई से काट दिए। बायापुगान से सब दिख रहा था। तुम्हारी दूरी ही तुम्हारी ताकत है। किडोमारू हंसा। नेजी आगे बढ़ा। और तुम्हारी दूरी तुम्हारी कमजोरी। लेकिन किडोमारू ने कर्स मार्क सक्रिय किया। उसका शरीर बदलने लगा। जमीन कांप उठी। जिरोबो का शरीर पत्थर जैसा हो गया। चोजी ने एक वार से उसे पीछे फेंक दिया। तुम भारी हो, लेकिन धीमे। ऊपर नारुतो पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा देख रहा था। ससुके वहां से भाग चुका था। पेड़ की शाखा पर नारुतो की उंगलियां धीरे धीरे भिंच रही थीं। अभी नहीं, अभी वे खुद को दिखाएंगे। उसकी मूवमेंट डोमेन हर धड़कन दर्ज कर रही थी। पहले किडोमारू, फिर तायुया, फिर जिरोबो। उनका चक्र अचानक भारी और अजीब हो गया। नेजी का कंधा कट गया। चोजी घुटनों पर आ गया। शिकामारू की सांस तेज हो गई। अब समझ आया, तायुया हंसी। हम क्यों चुने गए हैं? नारुतो, नेजी चिल्लाया। अब भी नहीं तो? नारुतो ने आंखें खोली, लेकिन वो अब भी नहीं हिला। अगर मैं अभी उतरा तो वे कुछ नहीं सीखेंगे। सासुके दूर जा रहा था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। सासुके ने पीछे देखा। उसकी आंखों में संकोच नहीं था, बस अपेक्षा। कोई मुझे रोकेगा? नारुतो ने उसे देखा और पहली बार उसकी भौहें हल्की सी झुकीं। नेजी की सांस उखड़ने लगी। किडोमारू का वार उसके सीने को छू गया। शिकामारू की छाया टूटने लगी। चोजी गिर पड़ा। जंगल में साउंड 4 की हंसी गूंज रही थी। कोनोहा के बच्चे, यही है तुम्हारी सीमा। तभी हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ों के पत्ते जम से गए। साउंड 4 की हंसी अटक गई। नारुतो नीचे उतरा। एक भी आवाज नहीं, बस एक उपस्थिति। उसके पैर जमीन पर पड़े और उसी पल उसने अपना किलिंग इंटेंट छोड़ दिया। दबाव, हवा जैसे सीने पर बैठ गई। सांस लेना मुश्किल। तायुया की बांसुरी हाथ से गिर गई। जिरोबो के घुटने कांप गए। किडोमारू की आंखें फैल गईं। नेजी, शिकामारू, चोजी, तीनों ने वो दबाव महसूस किया। लेकिन उनके लिए वो परिचित था। नारुतो की आवाज शांत, ठंडी। तुम्हें बहुत छूट दे दी, उसने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जंगल सांस रोक कर देख रहा था। साउंड 4 हिल नहीं पा रहे थे। उनकी सांसें जैसे किसी ने हाथ से दबा दी हों। जिरोबो ने जोर लगाकर पैर आगे किया। हम 4 हैं। वाक्य पूरा नहीं हुआ। नारुतो गायब हो गया। कोई छलांग नहीं, कोई फ्लैश नहीं, बस अस्तित्व बदल गया। अगले ही पल जिरोबो की पीठ अंदर की ओर धंसी। एक मुक्का इतनी सटीक जगह पर कि उसकी सांस ही टूट गई। उसका शरीर हवा में उठा और पेड़ों से टकराता हुआ जमीन पर घसीट गया। नारुतो उसके सामने खड़ा था जब वो गिरा भी नहीं था। जिरोबो ने कर्स मार्क लेवल 2 पूरी तरह खोल दिया। उसका शरीर फूला, मांसपेशियां उभरीं। मर जाओ, वो दहाड़ा। उसने जमीन उखाड़ी। पत्थर, मिट्टी, जड़ें सब उड़ने लगे। नारुतो वहीं खड़ा रहा। उसने सिर्फ अपनी उंगलियां हिलाईं। विंड रिलीज, हवा एक धार बन गई। पत्थर हवा में ही कट गए। जिरोबो की गर्दन पर अचानक 2 हाथ आए। जिरोबो को अचानक एक पल के लिए अपने पीछे का नजारा दिखा। सबकी आंखें जैसे बाहर आ गई हों। सबको बस एक अजीब से डर ने घेर रखा हो। और जिरोबो की आंखें बंद हो गईं। नारुतो ने उसकी गर्दन को 180 डिग्री घुमा दिया था। जिरोबो की आवाज गले में ही मर गई। वो जमीन पर गिरा और फिर हिला नहीं। तायुया चीखी, तुम क्या हो? उसकी बांसुरी अपने आप बज उठी। ध्वनि नारुतो की ओर लपकी, लेकिन ध्वनि भी हवा है। नारुतो ने ब्लैक स्मोक स्क्रीन जुत्सु छोड़ा। काली धुंध जंगल में फैल गई। तायुया की आंखें कुछ नहीं देख पा रही थीं। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। नारुतो ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी आवाज
यहीं खत्म होती है। उसकी बांसुरी बीच से टूट गई। तायुया का मुंह खुला, लेकिन आवाज नहीं निकली। नारुतो ने कुनाई उसके सीने में उतार दी थी। एक झटका, एक कंपन, तायुया जमीन पर गिरी और उसकी आंखें खुली ही रह गईं। पेड़ों के ऊपर से जाल बरसे, तीर चले, किडोमारू चिल्लाया। नारुतो ने ऊपर देखा। उसने सोनार सेंसिंग फैलाई। हर धड़कन, हर मांसपेशी की हरकत उसे साफ दिख रही थी। तुम बहुत शोर करते हो, उसने कहा। वो सीधा ऊपर गया, पेड़ से पेड़, बिजली की तरह। किडोमारू ने तीर छोड़ा, लेकिन नारुतो पहले ही वहां नहीं था। अगले ही पल किडोमारू की आंखें फैल गईं। नारुतो उसके बिल्कुल सामने था, हाथ में तलवार। एक ही वार, जाल कटे, किडोमारू गिरा। नारुतो नीचे उतरा और उसकी गर्दन पर तलवार रखी और खेल खत्म। साकोन पीछे हटने लगा। हमने बस आदेश। नारुतो ने उसे देखने तक की जरूरत नहीं समझी। उसने सिर्फ अपना किलिंग इंटेंट थोड़ा और खोला। साकोन गिर पड़ा। उसका शरीर अपने आप कांपने लगा। मैं सांस नहीं। नारुतो उसके सामने झुका। यही डर, उसने कहा, तुम दूसरों को देते हो। उसने बिजली से भरी तलवार धीरे से आगे बढ़ाई और सब खत्म। जंगल फिर शांत हो गया, लेकिन ये शांति खाली नहीं थी, ये भरी हुई थी मौत से। नेजी, शिकामारू, चोजी कुछ बोल नहीं पाए। उनके हाथ कांप रहे थे। ये लड़ाई नहीं थी, ये एक तरफा नरसंहार था। ये, नेजी ने धीरे कहा, ये जनिन नहीं है। शिकामारू ने निगलकर कहा, ये वो चीज है जिसे युद्ध में नाम दे दिया जाता है। दोनों ने नारुतो को देखा। वो खड़ा था, सांस सामान्य, आंखें ठंडी। उठो, नारुतो ने कहा। उसकी आवाज में आदेश था। तीनों ने खुद को संभाला। नारुतो आगे बढ़ा। सासुके अभी दूर नहीं गया। उसने कहा, अगर रुक गए तो सब बेकार होगा। उसने जंगल की ओर देखा। अब पीछा शुरू होता है, और वे उसके पीछे चल पड़े। डेथ वैली के पास तेज बहती नदी की आवाज हर बात को और भारी बना रही थी। ऊंची चट्टानों के बीच एक परछाई खड़ी थी। सासुके, उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में गुस्सा, और भीतर एक ऐसा फैसला जो वो पहले ही कर चुका था। आखिर आ ही गया, उसने कहा। उसके सामने नारुतो खड़ा था, बिना हिले, बिना भाव, जैसे वो यहां किसी को रोकने नहीं, सिर्फ देखने आया हो। सासुके चिल्लाया, तुम, हर जगह तुम ही क्यों होते हो? उसने एक कदम आगे बढ़ाया, एकेडमी में, मिशन में, और अब यहां भी। नारुतो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सासुके पर टिकी थीं, शांत, ठंडी। नेजी आगे आया। सासुके, उसकी आवाज सख्त थी, ये रास्ता तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। चोजी चुप था। शिकामारू ने गहरी सांस ली। झंझट मत बढ़ाओ, उसने कहा। हम सब जानते हैं तुम क्या महसूस कर रहे हो। सासुके हंसा, एक कड़वी हंसी। तुम क्या जानते हो? उसने नेजी की ओर देखा। तुम सब सुरक्षित रहे हो। सासुके ने धीरे धीरे नारुतो की ओर देखा। और तुम? उसकी आवाज बदल गई। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा दर्द बड़ा है? सासुके ने दांत भींचे। तुम्हें गर्व है ना? उसने कहा, चौथे होकागे का बेटा होने का। एक पल के लिए हवा भी रुक गई। नेजी की आंखें चौड़ी हो गईं। शिकामारू का दिमाग जैसे एक पल के लिए बंद हो गया। क्या? उसके मुंह से बस यही निकला। चोजी ने नारुतो की ओर देखा। फोर्थ होकागे? हां, सासुके बोला। सुन लिया ना? उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी टूट गई। मिनातो नामेकाजे का बेटा, गांव का छिपा हुआ हथियार। उसने उंगली उठाई। और फिर भी तुम अकेले होने का नाटक करते हो। नारुतो की पलकें हल्की सी झुकी, बस इतना ही। तो ये सच है? नेजी ने धीरे कहा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, समझ थी। ये जानकारी अगर बाहर चली गई, शिकामारू ने कहा,
नारुतो अब भी चुप था। सासुके और तेज हो गया। क्यों चुप हो? अब कुछ नहीं कहोगे? अपने पिता के नाम का बचाव नहीं करोगे? अपने खून का घमंड नहीं दिखाओगे? नारुतो बोला नहीं। उसकी आंखों में न गुस्सा था न दुख, बस खालीपन। नेजी ने नारुतो की ओर देखा और उसी पल उसे समझ आ गया। ये लड़का अपने नाम से नहीं, अपने फैसलों से जीता है। उसने सासुके की ओर मुड़कर कहा, तुम गलत जगह वार कर रहे हो। नारुतो ने पहली बार सासुके की आंखों में सीधे देखा। कोई शब्द नहीं, कोई धमकी नहीं, बस एक नजर। हवा में तनाव था, जैसे अगला पल कुछ तोड़ देने वाला हो। बिना चेतावनी सासुके आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी सीधे नारुतो के चेहरे की ओर आई, तेज, भारी। लेकिन नारुतो एक कदम बगल में हटा, बस इतना ही, मुक्का हवा में चला गया। भागना बंद कर, सासुके चिल्लाया। उसने लगातार वार किए, घूंसे, किक, घुटने, हर वार पूरी ताकत से, और हर बार नारुतो बचता रहा। कोई पलटवार नहीं। नेजी ने दूर से देखा। वो हमला क्यों नहीं कर रहा? उसने धीमे कहा। शिकामारू की भौहें सिकुड़ी। वो लड़ नहीं रहा। वो बोला, वो सिखा रहा है। तुम्हें लगता है तुम मुझसे ऊपर हो? सासुके दहाड़ा। उसने कुनाई निकाली। कुनाई नारुतो की ओर आई। नारुतो ने सिर्फ सिर झुकाया। कुनाई उसके बालों को छूती हुई पीछे जा गिरी। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम कमजोर हो, नारुतो ने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज झरने की गूंज में भी साफ थी। चुप रहो, सासुके चीखा। उसने जमीन से छलांग लगाई, हवा में घूमकर सीधा किक। नारुतो झुका और सासुके उसके ऊपर से निकल गया। तुम ताकत को गुस्से में खोजते हो, नारुतो बोला, जबकि ताकत नियंत्रण में होती है। तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। सासुके की सांस तेज हो गई। तुम जानबूझकर मुझ पर वार नहीं कर रहे। उसने फिर हमला किया, इस बार और तेज। नारुतो पीछे हटा, हर बार बस उतना ही जितना जरूरी हो। नीजी की आंखें नारुतो की चालों पर थीं। वो हर वार को पढ़ रहा है और उसे बेकार कर रहा है। सासुके, नेजी ने चिल्लाकर कहा, रुको। लेकिन सासुके अब सुन नहीं रहा था। तुम्हें सब कुछ मिला, सासुके ने कहा, और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो? उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम्हें क्या पता कमजोर होने का मतलब क्या होता है? नारुतो रुका। सासुके का वार उसके कंधे को छू गया, हल्का सा। नारुतो ने नजर नहीं हटाई। तुम अब भी अपनी आंखों पर भरोसा करते हो, वो बोला। लेकिन लड़ाई आंखों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। सासुके कांप गया। तुम, उसकी आवाज फट गई, तुम मुझे सिखाओगे? उसका चक्र अचानक बदलने लगा। नेजी ने महसूस किया। शिकामारू बोला, अब बात बिगड़ रही है। तुम्हें अभी भी अपनी नींव पर काम करना है, नारुतो ने कहा। गति नहीं, समय, ताकत नहीं, निर्णय, और सबसे जरूरी, उसने सासुके की आंखों में देखा, खुद से भागना बंद करो। सासुके की गर्दन पर काले निशान उभरने लगे। उसका शरीर कांपने लगा। बस, उसने चीखी। अब और नहीं। कर्स मार्क फैलने लगा। हवा भारी हो गई। नेजी और शिकामारू पीछे हट गए। ये वो सीमा है जिसे पार नहीं करना चाहिए था। काले निशान उसकी त्वचा पर सांप की तरह रेंग रहे थे। उसकी सांसें भारी थी। आंखों में वो चमक थी जो विवेक नहीं, विनाश से आती है। अब भागकर दिखाओ, सासुके दहाड़ा। उसका शरीर सामान्य गति से कहीं आगे था। एक पल में वो नारुतो के सामने था, कुनाई सीधे गले की ओर। लेकिन नारुतो ने सिर्फ सिर घुमाया। कुनाई हवा काटती हुई आगे निकल गई। सासुके रुका नहीं। कोहनी, फिर सीधी किक, हर बार मारने के इरादे से। और हर बार नारुतो बस बचता रहा, जैसे ये सब उसके लिए कोई खेल हो। तुम अब भी खाली वार कर रहे हो। तुम्हारी गति बढ़ी है, नारुतो ने कहा जब उसने सासुके की किक कंधे से फिसलने दी। लेकिन तुम्हारी सोच अब भी पीछे है। चुप रहो, सासुके चीखा।
उसने जमीन पर हाथ मारा और खुद को हवा में उछाल दिया, कुनाई ऊपर से नीचे सीधा सिर पर। नारुतो ने पीछे हटने की जरूरत नहीं समझी। उसने बस सासुके की कलाई पकड़ी। नारुतो की आंखों में कुछ बदला। उसने सासुके को सीधे ऊपर उठाया जमीन से। क्या? सासुके की आंखें फैल गईं। अगले ही पल नारुतो ने उसे डेथ वैली की चट्टान पर दे मारा। पत्थर टूटे, धूल उड़ी, सासुके की सांस सीने में अटक गई। नारुतो रुका नहीं। उसने सासुके को खींचा और फिर घूंसे सीधे चेहरे पर। हर वार नियंत्रित लेकिन बेरहम। ये क्या? चोजी की आवाज कांप रही थी। नीजी और शिकामारू चट्टानों से नीचे उतरे। उनकी आंखों के सामने नारुतो सासुके को लगातार मार रहा था। कोई चिल्लाहट नहीं, बस ठंडी सटीक हिंसा। सासुके का शरीर अब प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। कर्स मार्क अब भी सक्रिय था, लेकिन वो भी उस दबाव में बेकार लग रहा था। नारुतो ने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे ऊपर उठाया। सासुके की आंखें धुंधली थीं। काफी हुआ, नारुतो ने कहा। उसकी आवाज डेथ वैली में गूंजी। अब चुपचाप मेरे साथ चलो। उसने सासुके को सीधे देखा। होकागे ने तुम्हें वापस लाने का आदेश दिया है, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि आदेश क्या था। सासुके हंसा, खून के साथ। क्या मतलब? उसने हांफते हुए पूछा। नारुतो की आंखें बिल्कुल शांत थीं। जिंदा या मुर्दा? नीजी की सांस अटक गई। चोजी के हाथ कांपने लगे। शिकामारू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिमाग खतरनाक गति से सब जोड़ रहा था। नेजी और शिकामारू जानते थे वो मजाक नहीं कर रहा, वो सच बोल रहा है। नेजी एक कदम आगे बढ़ा। नारुतो, शिकामारू ने उसका हाथ पकड़ लिया, धीरे से सिर हिलाया। सासुके ने अचानक झटका दिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। उसने कुनाई निकाली और हवा में उछला। आवाज बहुत साफ थी। नारुतो की तलवार बाहर आ चुकी थी। सासुके का हाथ नीचे की ओर आया और वो हाथ अब उसका नहीं रहा। खून हवा में छिटका। सासुके की चीख डेथ वैली में टूट गई। वो जमीन पर गिरा। नारुतो उसके ऊपर था, भारी घूंसे सीधे चेहरे पर। सासुके की आंखें उलट गईं। शरीर ढीला पड़ गया। वो बेहोश हो चुका था। झरनों की आवाज अब बहुत दूर लग रही थी। नारुतो खड़ा हुआ, तलवार धीरे से म्यान में रखी। उसने पीछे देखा। शिकामारू ने कहा, अपने गांव के लोगों के सामने खुद को बहुत कंट्रोल करते हो। नारुतो ने कोई जवाब नहीं दिया। नेजी की नजर सासुके के कटे हाथ पर गई, फिर नारुतो पर। उसकी आवाज धीमी थी, हाथ काट दिया। शिकामारू ने नेजी की ओर देखा। तुमने साउंड 4 नहीं देखा। जिस तरह से उसने उन्हें मारा, उसे हम सबको मारने में ज्यादा समय नहीं लगता। चोजी कुछ बोल नहीं पाया। शिकामारू ने आगे कहा, सासुके तब मर चुका होता जब उसने नारुतो की पहचान का इस्तेमाल किया। नारुतो ने सासुके को उठाया, एक कंधे पर। चलो, उसने कहा। वो ज्यादा दूर नहीं गया। नेजी, शिकामारू और चोजी उसके पीछे चल पड़े और डेथ वैली ने एक और रहस्य अपने भीतर दबा लिया। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें।